गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि आपको 13.2 के कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं प्रीवियस वीडियो में, जो कि आप जाके चेक कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। आपको वहां पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 13.2 के। और आज हम आपको 5 to 8 क्वेश्चन कराएंगे इस वीडियो में, ठीक है, जिसमें आप 5, 6, 7, 8 करेंगे। होप सो आप इंजॉय करेंगे ऑनलाइन क्लास को और अच्छे से अपना वर्क भी कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए हम आपको कराते हैं। और आपका क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि आप देख रहे हैं, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी। आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसमें 7.2 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। नाउ ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके बाद क्या करना है, पहले आपको एक लाइन सेगमेंट बनानी 7.2 सेंटीमीटर, फिर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है। फिर ऑन दिस बाइसेक्टर, जब आप बाइसेक्टर बना लेंगे तो मार्क के पॉइंट के जहां पर आप उन दोनों को बाइसेक्टर बनाएंगे इस टाइप से, तो यहाँ पे उस पॉइंट को के पुट करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे कि आपको ये ऊपर दिखाई दे रहा है। ए बी 7.2, यहाँ पे आप पॉइंट के ले लेंगे। फिर आपको बताना है कि ए के और बी के यानी कि के बी इक्वल है, क्या वो इक्वल है, तो वो आप चेक करके देख लेंगे। वैसे इक्वल आएंगे, हमेशा इक्वल आते हैं, बट आप चेक भी कर सकते हैं स्केल से। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले आपको ए बी दी हुई है 7.2, तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। तो आपको एक ए बी ड्रॉ करनी है, कितनी 7.2। 7 के आगे कितने हमें पॉइंट गिनने हैं, 2 पॉइंट हमें आपके 7 के आगे गिनने हैं। तो ये आपने एक लाइन ड्रॉ की है 7.2 सेंटीमीटर। कितनी है, ए बी आपकी लेंथ है जो कि आपकी दी हुई है। और आपको अब इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बहुत अच्छे से बताया हुआ है। जिनको समझ में नहीं आया वो प्रीवियस वीडियो देखें तो उनको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बाकी यहाँ पे हम आपको शो कर ही रहे हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया है। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्लियर। अब आप इसको ज्वाइंट कर लीजिए दोनों पॉइंटों को। ये आपने ज्वाइंट कर लिया। के नाम देना है, क्या नाम देना, मार्क के। तो यहाँ पे क्या हो गया, के। अब आपको चेक करना है कि ए टू के और के टू बी क्या इक्वल है। चलिए चेक करते हैं। ये आपकी स्केल आपने 0 से चेक किया और ये समथिंग समथिंग बैठता है 3.6 एंड इससे भी चेक किया तो ये भी आपका बैठता है 3.6। ओके, तो 3.6 तो ये आपकी इक्वल आ गई। सो ए के इक्वल टू के बी, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये कितने आ रहे हैं 3.6 सेंटीमीटर। ये आपसे पूछा था क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो बिल्कुल यस, ये दोनों आपके इक्वल हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आपकी बुक में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी 5.6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ड्रॉ ए सर्किल, एक सर्किल ड्रॉ करना है विच विल हैव ए बी एज ए डायमीटर, जहां पर ए बी किस रूप में हो, डायमीटर के रूप में। तो पहले आपको ए बी लेंथ ड्रॉ करनी है 5.6 सेंटीमीटर। चलिए, तो सबसे पहले हम एक ए बी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कितनी 5.6। ओके, तो 5.6 आपने यहाँ पे ड्रॉ की, 5.6 सेंटीमीटर ए बी है आपकी यहाँ पे ड्रॉ की हुई। ओके, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब ए बी आपकी हो गई 5.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका, अब इस पे क्या करना है, सर्किल ड्रॉ करना है। और ये किस रूप में होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए डायमीटर के रूप में। सर्किल ड्रॉ करने के लिए हमें सेंटर चाहिए होता है, तो और सेंटर के लिए हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना होगा इसका। बिल्कुल भाई, ये आपके एक्सरसाइज ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, तो उसके बिना तो आपका कुछ हो ही नहीं सकता। सो आपने पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया इस पे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप बना चुके हैं, जिसमें आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसे हम सेंटर लेट करेंगे। ओके, ये हो गया आपका सेंटर ओ।
यानी इन दोनों का मिड पॉइंट O, जिसे यूज करके हम सर्किल ड्रॉ करेंगे। चलिए सर्किल ड्रॉ करना आपको सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताया था। अगर वहां पे क्लियर नहीं हुआ हो तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। O एंड B, यहाँ पे हमारी पेंसिल की नोक होती है और यहाँ पे हमारी कंपास की नोक, ठीक है। और कंपास की नोक फिक्स, बाकी आपको ड्रॉ करना है। सो आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। ये आपने ड्रॉ किया। जब आप अपने तरीके से ड्रॉ करेंगे तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सर्किल आपके पास निकल के आएगा, जैसे कि अभी हमारे पास निकल के आया है। ओके, और इस समय ए बी क्या है इसकी, डायमीटर। तो दिस इज ए सर्किल जहां पे आपकी ओ बी हो गई आपके पास। एंड सॉरी, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं शो करना है, बस आपको एक ड्रॉ करना था सर्किल। सो आपने सर्किल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। क्लियर आपके पास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर MN। मतलब ए बी लाइन खींचनी है, उस पर क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर MN, उस पर पॉइंट P मार्क करना है और Q मार्क इस टाइप से करना है कि ए बी पी क्यू के इक्वल होने चाहिए। ये आपको बहुत मेन ध्यान रखना है कि ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल होनी चाहिए। फिर AP और AQ को ज्वाइन कर दीजिए, BP और BQ को ज्वाइन कर दीजिए और बता दीजिए कि जो आपके पास क्वाड्रिलेटर आया वो किस टाइप का आया है। क्वाड्रिलेटर आपके पास बहुत सारे होते हैं, स्क्वायर, आपके पास ट्रेपेजियम, और आपके पास रेक्टेंगल, रोम्बस, ठीक है। ये आपके सारे क्वाड्रिलेटर होते हैं। तो आपको इनमें से चेक करके बताना है कि आपका कौन सा क्वाड्रिलेटर आया। तो पहले आपको फर्स्ट AB लाइन ड्रॉ करनी है और MN बाइसेक्टर बनाना है। चलिए बनाते हैं। लेंथ आपके पास दी हुई है, नहीं दी हुई तो आप लेट कर लीजिए। लेट हमने मान ली कि AB हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। ओके, सो आप लेट करके चल रहे हैं। सो आप AB बना रहे हैं 2 सेंटीमीटर। चलिए 2 से कुछ ज्यादा छोटा हो जाएगा तो हम 4 ले लेते हैं। ओके, अपने पास से हम 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो ये आपके पास हो गई 4 सेंटीमीटर। A एंड B आपके पास हो गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास AB हो गई 4 सेंटीमीटर ड्रॉ लाइन। चलिए फिर क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने हैं आधे से अधिक, जैसे कि आपको बताया था। पता है अगर आप आधे से कम लेंगे या आधा लेंगे ना तो कभी भी आपके पास ये आर्क जो है एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे। इसलिए हम इसे आधे से अधिक दूरी लेते हैं, जिससे कि आर्क कट करें और हमें वो लाइन मिले जो हम चाहते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे एक लाइन मिल चुकी है जिसे हम चाहते थे। तो ये आपके पास एक लाइन आई है। अभी हमें कुछ नहीं पता है इसमें। आपको जैसे कि क्वेश्चन में बोला था कि AB PQ के बराबर होनी चाहिए। P और Q अपने पास से लेने हैं, किस पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। AB 4 है तो PQ भी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। यहाँ मिड है, ये मिड इसका भी है और ये मिड इसका भी है। सो ऊपर भी 2 लीजिए और नीचे भी 2 लीजिए, और जब आप 2 ले लेंगे तो 4 हो जाएगा। बिल्कुल आप यहाँ पे 2 लीजिए। मिड पॉइंट पे देखिए मैंने 2 पुट किया है, ये 2 है यहाँ पे, और 2 से जहां पे 0 है वहां आप कट कर दीजिए। एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा और 2 से 4 पर आ जाइए, क्योंकि वो भी तो 2 ही लेंथ होगी। बिल्कुल, तो यहाँ पे आप एक लाइन कट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तो आपको मिल गया P और यहाँ आपको मिल गया है Q, ठीक है। अब बाकी आप इसे लिख लीजिए कि ये भी आपके पास 2 और 2 कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। गुड, तो P और Q आपके पास मिल चुके हैं, बस आपको अब ये ज्वाइन करनी है। P से B को ज्वाइन करिए, ठीक है। उसके बाद A से Q को ज्वाइन, मतलब ये सारे आपको ज्वाइन करने हैं, एक दूसरे से आपको ये सारे ज्वाइन करने हैं। A से P आपने ज्वाइन किया, फिर आपने B से Q को भी ज्वाइन किया, तो आपके पास ये सारे ज्वाइन करके आ गए। अब आप बताइए ये क्वाड्रिलेटर है, बिल्कुल है, क्योंकि जिसकी 4 साइड होती है वो आपके पास क्वाड्रिलेटर होता है।
तो यहाँ पर आपकी सारी लेंथ इक्वल ही आएंगी। तो ये क्वाड्रिलेटर कैसा होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर के ही डायगोनल इक्वल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये साइड भी सारी इक्वल हैं। सो दिस क्वाड्रिलेटर कैसा हो गया, PAQB इज ए स्क्वायर। ओके, तो आपके पास ये क्लियर होता है। अगर आपको 4 सेंटीमीटर में प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, 6 सेंटीमीटर से बना लीजिए, 8 से बना लीजिए, जिससे आपको अच्छे से ड्रॉ हो जाए, आपका बहुत प्यारा बन के आए, उससे आप बना लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8। ड्रॉ ए सर्किल, एक सर्किल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर C है, रेडियस भी दी हुई है 4.2, उसके अंदर एक कोड हो XY, कोड हम कुछ भी ले सकते हैं। सो ड्रॉ दी परपेंडिकुलर, फिर XY पे हमें परपेंडिकुलर करना है और हमें बताना है कि क्या वो C से होकर जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है, पहले ही लाइन दिख रही है कि आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है, और सर्किल ड्रॉ करने के लिए कितनी रेडियस होनी चाहिए, 4.2। तो सबसे पहले हम एक 4.2 सेंटीमीटर का सर्किल हम यहाँ पे बना रहे हैं। C आपके पास सेंटर है, 4.2 सेंटीमीटर आपके पास ये रेडियस हो चुकी है। अब आप सर्किल बनाइए, जैसे कि आपको सर्किल बनाना बताया हुआ है। तो ये आपके पास एक सर्किल निकल के आ रहा है। ठीक है, दिस इज ए सर्किल। अब जो आपके पास ये सर्किल आया है फाइंड आउट होके, उसमें आपको एक XY क्या लेनी है, कोड लेनी है। कोड होता है जो डायमीटर से होकर ना जाए, बाकी वो सारी कोड होती है। तो हमने एक कोड ले ली यहाँ पे XY, ये हमने एक XY कोड ले ली, X एंड Y। अब जब कोड ले ली है तो उसका क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके ये बताना है कि क्या वो C से होकर जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो अब यहाँ पे XY का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, बहुत अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपने ले लिया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो आप इनको मैचअप कर लीजिए, जॉइंट कर लीजिए, और ये भी चेक करना है कि क्या वो C से होकर जा रहा है। तो बिल्कुल वो C से होकर जा रहा है, यस, वो C से होकर जा रहा है। तो यस, इट पास थ्रू C। ठीक है, C से होकर ये जा रहा है, क्या जा रहा है, कोड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो। ओके, तो ये आपके पास कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज 13.2। तो आपके पास होमवर्क भी यही है कि 13.2 एंड 13.1 आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, अपनी फेयर नोटबुक में। होप सो आपको एंजॉय मिला होगा। अब आप अपने अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में सभी डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करेंगे। ओके, बाय बाय।